हेलो दोस्तों, हमने जैसे अगले वीडियो में ये पेज डिज़ाइन किया था जिसमें हमने 2 बटन लगाए थे। जब इस बटन पे क्लिक होगा तब लॉगिन एक्टिविटी और इस बटन पे क्लिक होगा तब साइन अप एक्टिविटी में हमने इंटेंट भी करवाया था। तो आज हम साइन अप एक्टिविटी को डिज़ाइन करेंगे और न्यू यूज़र को क्रिएट करेंगे, मतलब कि न्यू यूज़र साइन अप करेंगे और अगले वीडियो में लॉगिन भी करेंगे। तो आज हम साइन अप करने वाले हैं, तो हम ये वाला स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे जो है पेज 3 वाला है, वो वाला डिज़ाइन। ओके, तो हम पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले तो मैं साइन अप पेज में चला जाता हूँ और यहाँ कंस्टेंट लेआउट है, उसको रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो उसके लिए पहले तो एक इमेज व्यू ले लेता हूँ, मैच वेरिएंट, और उसको बैकग्राउंड दे देता हूँ पेज 3 और स्केल टाइप भी दे देता हूँ सेंटर क्रॉप। ओके, तो इतना हो गया। अब और एक इमेज व्यू ले लेता हूँ जो होगा 25 dp का, जो हमने बैक बटन डाला है, देख सकते हैं ये वाला बैक बटन, वो हमने यहाँ एक्सट्रैक्ट करके इधर ऐड कर लिया है। तो वो बटन हम यहाँ डालेंगे, उसका बैकग्राउंड दे देते हैं, सॉरी SRC दे देते हैं जो होगा IC बैक। अब देख सकते हैं यहाँ बैक बटन आ गया है, लेकिन उसका टिंट हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें ब्लैक कलर का है, तो हमें यहाँ वाइट कलर जैसा कुछ टिंट चाहिए। तो मैं टिंट को भी चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये आ गया है। अब मार्जिन दे देते हैं हम 20 dp मार्जिन। ओके, तो ये रेडी हो गया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, तो वो वाला टेक्स्ट भी बना लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ एक टेक्स्ट भी ले लेते हैं जो होगा मैच पेरेंट और हाइट होगी व्रैप कंटेंट, और टेक्स्ट डाल देते हैं क्रिएट और /n करेंगे तो न्यू लाइन में चला जाएगा। तो यहाँ /n करके क्रिएट और अकाउंट कर दिया। अब टेक्स्ट कलर को वाइट कर लेते हैं और टेक्स्ट की साइज भी बढ़ा लेते हैं जो कि होगी 32 SP। ओके, और यहाँ से फॉन्ट फैमिली में जाके हम यहाँ से मूली बोल्ट वाले फॉन्ट यहाँ से दे देते हैं। ओके, और मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 20 dp और यहाँ से मार्जिन टॉप दे देते हैं। ओके, तो ये रेडी लग रहा है। अब ये थोड़ा पीछे लग रहा है क्योंकि हमने /n के बाद स्पेस दिया है, इसके लिए हम स्पेस को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से क्रिएट अकाउंट हो गया। ओके, अब उसके नीचे हमें क्या करना होगा, हमारे UI में देखते हैं। उसके नीचे 3 फील्ड है जो कि एक है नेम, ईमेल और पासवर्ड, तीनों फील्ड को बना लेते हैं। वो बनाने के लिए हम पहले तो लीनियर लेआउट बना देंगे व्रैप कंटेंट और उसको अलाइन पेरेंट बॉटम कर देते हैं। ओके, तो ये बॉटम में आ गया। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हम सब बटन वगैरह बनाएंगे। पहले एक और लीनियर लेआउट ले लेता हूँ और उसकी ओरिएंटेशन को वर्टिकल कर देता हूँ। ओके, और उसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट और हाइट होगी व्रैप कंटेंट। ओके, तो ये हमारा लेआउट बन चुका है। इधर एक काम करते हैं, इसके हाइट को हम फिक्स कर देते हैं जो होगी 50 dp, और इस लीनियर लेआउट के अंदर हम एक इमेज व्यू बना देते हैं जो होगा आइकन के लिए। तो 25 dp एक इमेज व्यू बन गया। ओके, तो उसके अंदर एक इमेज डाल देते हैं, मतलब कि जो हमने आइकन बनाए थे वो डाल देते हैं। यहाँ देख लेते हैं कौन सा आइकन है। यहाँ ये यूज़र वाला आइकन है, तो मैं पहले यूज़र वाला आइकन डाल देता हूँ, IC यूज़र। ओके, तो आइकन आ चुका है। अब इसको लेआउट ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल कर देते हैं, तो ये वर्टिकल में सेंटर हो जाएगा। लीनियर लेआउट में और एक प्रॉपर्टी डालेंगे जो कि होगी ओनली ग्रेविटी, और उसको भी सेंटर कर देते हैं। अब इसके नीचे एक एडिट टेक्स्ट बना देते हैं जो होगा मैच पेरेंट और उसकी हाइट होगी व्रैप कंटेंट। ओके, और उसका बैकग्राउंड नल कर देते हैं क्योंकि यहाँ जो लाइन दिख रही है ना, वो नल कर देंगे ना तो चली जाएंगी। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड भी नल कर देता हूँ और यहाँ से हिंट डाल देता हूँ नेम, मतलब कि यूज़र को हम दिखा रहा है कि इधर अपना नेम डालो। और यहाँ से हम फॉन्ट फैमिली भी मूली लाइट कर लेते हैं। ओके,
और पेडिंग स्टार्ट कर देते हैं 10 dp। ओके, पेडिंग स्टार्ट के साथ साथ ये दिखा रहा है कि हमें पेडिंग लेफ्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये पुरानी प्रॉपर्टी है और ये न्यू प्रॉपर्टी है, तो हमें न्यू प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। ओके, अब इसका कलर ग्रे टाइप कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, हिंट का कलर और इसका कलर सेम रहना चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो मैं इस इमेज का टिंट कर देता हूँ FFF, यहाँ से हमें वाइट कलर मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से ग्रे बना सकते हैं। ओके, यहाँ से पहले तो टिंट की प्रॉपर्टी भी चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से इस कलर को एक्सट्रेट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा ग्रे। ओके, तो ये सेम दिख रहा है। अब इसको मार्जिन दे देते हैं। पहले तो मार्जिन लेफ्ट 20 dp, मार्जिन राइट 20 dp। ओके, अब हम इसके लिए एक कस्टम बैकग्राउंड डिजाइन करेंगे जो कि इस टाइप का होगा। ब्लू लाइन होगी और कलर कोई नहीं होगा। तो ओके, तो वो भी हम डिजाइन कर लेते हैं। ये हम डालेंगे साइन अप। एडिट टेक्स्ट को शॉर्ट में लिख देता हूँ EDT और शेप। यहाँ होगा शेप और शेप होगा रेक्टेंगल। अब हम यहाँ सॉलिड नहीं डालेंगे, ओनली स्ट्रोक ही डालेंगे, जिसकी विड्थ होगी 2 dp और कलर होगा वो ब्लू टाइप से, जो कि हमने UI से लिया था लेकिन हमने बनाया नहीं है, तो मैं फिर से ले लेता हूँ। इसको कॉपी कर दिया और इधर हैश लगा के पेस्ट कर देता हूँ। अब इस कलर को हम एक्सट्रेट भी कर लेते हैं जिसका नाम होगा ब्लू मेन। ओके, अब उसका कॉर्नर भी रेडियस बढ़ा देते हैं जो होगा 10 dp। अब ये हमें ये भी बन चुका है, तो हम यहाँ हमारे लीनियर लेआउट को बैकग्राउंड दे देते हैं जो होगा साइन अप EDT शेप। तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है। अब यहाँ से हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट होगा 10 dp। ओके, अब देख सकते हैं अब ये अच्छा लग रहा है। और लीनियर लेआउट को मार्जिन बॉटम भी दे देता हूँ। ओके, तो ये आ चुका है। अब हमें ऐसे और दो चाहिए, जो हो गए ईमेल के लिए और एक होगा पासवर्ड के लिए। तो मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ। पहले इसको कॉपी किया, तो यहाँ पेस्ट और एक पेस्ट। ओके, अब सिर्फ आइकन वगैरह चेंज करने हैं, तो मैं आइकन को भी चेंज कर लेता हूँ। IC यूजर की जगह हम डाल देते हैं IC मैसेज। ओके, और हिंट में नेम की जगह डाल देते हैं ईमेल। अब इस लेआउट में आ जाते हैं। यहाँ हमें डालना है ये लॉक वाला जो आइकन है वो, और यहाँ हिंट में डाल देना है पासवर्ड। ओके, तो इतना डिजाइन हो चुका है। अब क्या क्या डिजाइन करना है वो भी हम देख लेते हैं। अब हमें डिजाइन करना है ये 2 बटन। ओके, तो उसके लिए हम लीनियर लेआउट ले लेंगे और डिजाइन कर देंगे। इस लीनियर लेआउट को मैंने कॉपी करके ही रखा है, तो यहाँ से फिर से पेस्ट कर देता हूँ। अब इस लेआउट में से एडिट टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ और इमेज व्यू को भी रिमूव कर देता हूँ और सिंपली एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर देता हूँ जो होगा wrap कंटेंट। और इसके टेक्स्ट हो गए साइन अप। देख लेते हैं कौन से है। पहले साइन अप है, फिर बाद में लॉगिन है, तो पहले साइन अप डाल देता हूँ। टेक्स्ट की साइज भी 16 SP कर लेते हैं और फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। ओके, अब इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, ये यहाँ लाइन टाइप से है और हमारे UI में पूरा बोल्ड टाइप से है। तो मैं एक और बैकग्राउंड बना लेता हूँ उसके लिए। पहले चेक कर लेते हैं, अगर हमने पहले से ऐसा बनाया हुआ है तो डायरेक्ट वही ऐड कर देता हूँ। मेन एक्टिविटी में देख लेता हूँ, नहीं हमने कोई नहीं बनाया हुआ है तो एक बना ही लेते हैं। साइन अप BTN शेप। ओके, यहाँ से शेप और शेप रेक्टेंगल होगा और उसको सॉलिड दे देंगे ब्लू
जो हमने ब्लू मैन बनाया है वो, और यहाँ से कॉर्नर दे देंगे 10 dp। ओके, तो इसका नाम होगा साइन अप BTN शेप, तो हम यहाँ दे देते हैं। ओके, तो हमारा ये बटन भी डिजाइन हो चुका है, और इस बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट कलर होगा वाइट। ओके, तो ये बटन डिजाइन हो चुका है। इस बटन को कॉपी करके और एक बटन डिजाइन कर लेता हूँ जो कि उसकी नीचे ही लगेगा, और उसमें होगा टेक्स्ट लॉगिन, और टेक्स्ट का कलर होगा ब्लू मेन। ओके, और यहाँ आपने डिजाइन में जैसे देखा कि ये जो पूरी ग्रे टाइप के लाइन दिख रहे हैं वैसे हम डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ से स्ट्रोक, और स्ट्रोक का कलर होगा ग्रे, और स्ट्रोक की विड्थ होगी 2 dp, और कॉर्नर को रेडियस दे देंगे 10 dp। ओके, ओके, तो ये आ चुका है, और यहाँ फॉन्ट का कलर भी ग्रे कर देंगे ताकि दोनों सही से दिखे। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो UI में चेक कर लेते हैं क्या बाकी है, उसके हिसाब से करते जाएंगे। ओके, तो ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे ज़्यादा जगह है और इसमें बहुत कम है, तो यहाँ से इस लेआउट को मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। सॉरी, यहाँ से दिया हुआ ही है, सिंपली उसको बढ़ा लेता हूँ। ओके, तो ये हो चुका है। अब यहाँ उसका मार्जिन बॉटम है उसको रहने देते हैं, मार्जिन टॉप यहाँ नहीं डाला हुआ उसको डाल देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 dp। ओके, अब सिंपली हमें क्या करना है, अगर ये दो बटन में क्लिक होगा तो लॉगिन पे क्लिक होगा तो लॉगिन पेज पे जाने देना है, और साइन अप पे क्लिक होगा तो साइन अप की मेथड मतलब बनानी है, मतलब कि यूज़र क्रिएट करना है साइन अप से। तो पहले तो ये लीनियर लेआउट को ID दे देता हूँ, इसका नाम सिंपली दे देता हूँ साइन अप BTN फाइनल। ओके, और साइन अप एक्टिविटी पे आज चले जाते हैं। यहाँ एक लीनियर लेआउट बना देता हूँ जिसका नाम होगा साइन अप BTN फाइनल। ओके, सॉरी फाइनल। अब इसका ID फाइंड कर लेते हैं। अब जब बटन पे क्लिक होगा तभी हमें कुछ मेथड रन करवाने हैं, मतलब भी कि तब हमें फायरबेस की मदद से एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है। तो उसके लिए पहले तो इसका क्लिक इवेंट बना लेते हैं, बाद में हम फायरबेस सब देख लेते हैं। देखिए, फायरबेस के लिए क्या करना है, टूल्स में जाना है और फायरबेस पे क्लिक करना है, और यहाँ हमें जो ऑथेंटिकेशन दिख रहा है यहाँ उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करवाना है, और यहाँ से कनेक्ट टू फायरबेस पे क्लिक करना है। ये हमारे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये मैंने पहले से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं बनाया हुआ होगा तो कंटिन्यू करेगा, और ये यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट आएगा। यहाँ से आपको एक प्रोजेक्ट बना लेना है। मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ क्योंकि मैंने से एक प्रोजेक्ट ऐसे बनाया हुआ ही है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, और यहाँ भी कंटिन्यू कर देता हूँ। ये सब एक्सेप्ट करके यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। अब जब तक प्रोजेक्ट हो जाए तब तक हम वेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से हमें कंटिन्यू कर देना है और यहाँ आ जाना है। ये कुछ कनेक्ट कर रहा है, ये हमें कनेक्ट करने को भी बोलेगा। जब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट और ये फायरबेस कनेक्ट हो चुका होगा। आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ देखिए कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट कर दिया और हमारा प्रोजेक्ट कनेक्ट हो गया। अब इस स्टेप को क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट कनेक्ट हो गया है। फिर यहाँ से ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप, उस पर क्लिक करना है और इसकी डिपेंडेंसी को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके पहले फायरबेस में मैं आपको थोड़े से सेटिंग दिखा देता हूँ, उस तरफ से आपसे करना है, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो उस सब की ध्यान रख लीजिए। यहाँ से गो टू कंसोल पे क्लिक करना है। ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी अभी बनाया, लॉगिन और साइन अप टू, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑथेंटिकेशन में जाना है और यहाँ से आपको
ईमेल और पासवर्ड दिखेगा उसको अनेबल करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से पहले गेट स्टार्टेड किया और यहाँ रहा ईमेल और पासवर्ड, इसको अनेबल करके सेव कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये डिपेंडेंसी ऐड हो रही है, आप देख सकते हैं। ओके, तो डिपेंडेंसी भी ऐड हो चुकी है। अब इन लोगों ने बताया कि पहले तो एक फायरबेस का ऑथेंटिकेशन का वेरिएबल बनाओ, तो हम यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट बना लेते हैं और यहाँ से क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, फिर ये रहा कि हमें इनिशियलाइज करना है फायरबेस के वेरिएबल को, तो वो भी मैं करवा लेता हूँ ऑन क्रिएट में। ओके, तो यहाँ फायरबेस यूज़र पे इंपोर्ट क्लास कर देते हैं। अब ये जो मेथड है उसकी मदद से यूज़र क्रिएट होगा, वो हम अपने आप से लिखेंगे, यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब पहले तो हमारे पास जो 2 एडिट टेक्स्ट है उसमें जब 3 एडिट टेक्स्ट है उसमें डेटा ऐड हो गए, वो एडिट टेक्स्ट को हम गेट कर लेते हैं क्योंकि उसकी मदद से हमें डेटा मिलने वाले हैं। ये पहला एडिट टेक्स्ट है जिसका आईडी मैं दे देता हूँ। पहले आईडी दे देता हूँ, उसका नाम दूंगा ईमेल EDT। ओके, 1 मिनट। ओके, इसका आईडी भी दे दिया और इस एडिट टेक्स्ट का भी दे देता हूँ। इसका होगा पासवर्ड EDT। ओके, अब ये दोनों एडिट टेक्स्ट हो गए। अब हम साइन अप में दोनों एडिट टेक्स्ट के भी आईडी फाइंड कर लेते हैं। तो हमने उन दोनों का भी आईडी फाइंड कर लिया। अब जब बटन पे क्लिक होगा तब एक स्ट्रिंग बना देते हैं जिसमें होगा ईमेल। वो कहाँ से आएगा? जो हमारा ईमेल एडिट टेक्स्ट है उसमें से हम गेट टेक्स्ट करेंगे और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो अब हमारे पास जो ईमेल वेरिएबल है उसमें हमारा ईमेल आ चुका होगा। वैसे ही पासवर्ड में भी मैं कर देता हूँ, वो आएगा पासवर्ड के एडिट टेक्स्ट से। ओके, तो इतना हो गया। अब हमें एक यूज़र क्रिएट करना है जो ईमेल और पासवर्ड की मदद से क्रिएट होगा। तो उसके लिए मैं m-auth लिख देता हूँ और लिख देता हूँ क्रिएट यूज़र विद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। और यहाँ 2 वैल्यू मांग रहा है, पहला तो है ईमेल और दूसरा है पासवर्ड। ओके, और उसके बाद यहाँ लगा देना है और ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, और यहाँ से न्यू करके कंप्लीट लिसनर ऐड कर दिया। ओके, और यहाँ एक कॉलन लगा देता हूँ। अब यहाँ हमें एक रिजल्ट मिला है कि जो कि टास्क में मिला, तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि अगर टास्क सक्सेसफुल हुआ है तो इस मेथड में जाए, अगर नहीं हुआ है तो इस मेथड में जाओ। ओके, तो अगर टास्क सक्सेसफुल ही हुआ है तो हमें यहाँ से इंटेंट करके हमें यूज़र को हमारे डैशबोर्ड में डाल देना है। मतलब कि हम जब कोई ऐप बनाते हैं तो उसमें डैशबोर्ड होता है ना, लॉगिन होने के बाद जब यूज़र वहाँ जाता है तो उसमें हमें डालना है। ओके, तो उसके लिए मैं एक डैशबोर्ड एक्टिविटी भी बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से डैशबोर्ड। ओके, और यहाँ इंटेंट में डैशबोर्ड डाल देते हैं, डैशबोर्ड डॉट क्लास। आप देख सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी करके इंटेंट को स्टार्ट कर देता हूँ, जो होगा इंटेंट। ओके, और अगर नहीं हुआ है तो यहाँ हमें सिंपली टोस्ट मैसेज दिखा देना है जिसमें लिखा होगा एरर। ओके, तो इतना हमारा हो चुका है। उसकी मदद से हमें यूज़र क्रिएट होगा, तो हम इतना भी चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं, पहले तो हमें 2 बटन मिले हैं। यहाँ से मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो क्रैश हो रहा है। आई डोंट नो, मैं एरर को चेक कर लेता हूँ। यहाँ से उसको नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस मिल रहा है। ओके, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं टूल्स में देख लेता हूँ कि क्या एरर है। यहाँ से हमें ऑथेंटिकेशन में क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है। तो हमें ये लिखना था, हमने गलत लाइन कॉपी कर दी थी जिसकी वजह से एरर आ रही थी। वो है, मैं फिर से रन कर देता हूँ।
ओके, अब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो हमें ये पेज देखने को मिलता है। यहाँ मैं अपना नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने अपना नाम डाला और एक ईमेल डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ से एक पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ से साइन अप पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं साइन अप पे जैसे मैंने क्लिक किया है हमें यहाँ डैशबोर्ड एक्टिविटी में भेज दिया, लेकिन हमने डैशबोर्ड एक्टिविटी में तो कुछ बनाया नहीं है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ डैशबोर्ड एक्टिविटी में एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ रिलेटिव लेआउट के अंदर, और इसको सेंटर इन पेरेंट को ट्रू कर देता हूँ और यहाँ टेक्स्ट लिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड। ओके, अब मैं फिर से रन कर देता हूँ। ओके, तो साइन अप पे क्लिक किया, यहाँ से नाम डाला, यहाँ से ईमेल डाला और यहाँ से पासवर्ड डाला और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया। ओके, तो ये डैशबोर्ड पे आ चुका है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। हमें यहाँ से साइन अप भी किया और अगले वीडियो में हम लॉगिन करेंगे। अगर आपको इसमें थोड़े वैलिडेशन लगाने हैं, मतलब कि अगर टेक्स्ट एम्प्टी हो तो ये ना होए, तो उसके लिए आपको यहाँ से ही करना होगा कि अगर जो क्लिक की जब बटन पे क्लिक होगा तो अगर टेक्स्ट एम्प्टी है, अगर हम यहाँ से चेक करेंगे गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और यहाँ लिखना है इज एम्प्टी। अगर टेक्स्ट खाली है तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा और एक एरर मैसेज शो कर दूंगा जो होगा कि प्लीज़ एंटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ जल्दी। ओके, ऐसे ही ईमेल में किया, ऐसे हम पासवर्ड में भी कर सकते और कोई भी टेक्स्ट की वैलिडेशन लगा सकते। अब और जब ये ना हो, मतलब कि कोई भी कंडीशन ठीक से ना हो, ये कंडीशन रॉन्ग हो, तब हमें क्या करना है, तब हमें ये सब रन करना है। तो तब भी हम ये कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट वैलिडेशन इस वीडियो में नहीं डालते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम अगले वीडियो में लॉगिन भी देख लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।